सज्जनपुर गांव के एक जंगल में रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। वही रामू नाम का एक चिड़ा था और उसकी तारा नाम की बेटी थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। तभी रात हो रही थी और उसकी बेटी अभी भी पढ़ाई कर रही थी। ये देखकर रामू बोलता है, रामू, अरे बेटा, तुम पढ़ रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब टाइम तो देखो, रात हो गई है, खाना खा लो और सो जाओ। इतना पढ़ोगी तो आंखों में दर्द हो जाएगा। तारा, हाँ पिताजी, देखना एक दिन मैं आपका सपना जरूर पूरा कर दूंगी, बस कुछ ही दिन की बात और है। ये बोलकर तारा चिड़िया फिर से पढ़ने लग जाती है। कुछ देर पढ़ने के बाद वह खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन सुमन को भी अपने बेटे विराट का रिश्ता लेकर रामू के घर आती है। सुमन, जी नमस्कार, मैं सुमन और यह मेरा बेटा विराट है। दरअसल हमारे पड़ोसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, इसलिए मैं उनके द्वारा अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। रामू, जी नमस्कार, मुझे खुशी हुई कि आप मेरे घर आई। और बताओ बेटा, क्या करते हो? विराट, जी मेरी फैक्ट्री है जहाँ कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। रामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारा बिटिया, जरा चाय नाश्ता लेकर आओ, घर पर मेहमान आए हैं। तभी तारा चिड़िया उनके लिए नाश्ता लेकर आती है और सारी बातें हो जाने के बाद रामू बोलता है, अजी रिश्ते में सब कुछ मुझे अच्छा ही लगा, पर मेरा एक शर्त है। मेरी बेटी के डॉक्टर की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शादी के बाद डॉक्टर बनना मेरा और मेरी बेटी का सपना है। सुमन, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी होने वाली बहू मन लगाकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। आप बेफिक्र रहिए, बहू की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। रामू, जी शुक्रिया। तभी दोनों अपने अपने बच्चों की चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। कुछ ही दिन में तारा ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। घर का काम करने के बाद वह जल्दी से पढ़ने बैठ जाया करती थी। तभी उसकी सास कहती है, सुमन, अरे ओ बहू, सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा है, जरा घर के कामों में भी ध्यान दे लिया कर। ये कैसी सफाई की है तूने, मेरे कमरे में धूल ही धूल है। तारा, माफ कीजिए माँ जी, खिड़की से आ गई होगी, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर तारा चिड़िया अच्छे से घर की सफाई कर लेती है। कुछ दिनों बाद वो अपने डॉक्टर की परीक्षा को पास कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। इस बात की खुशी से विराट पूरे जंगल में मिठाई बांट देता है। अभी पड़ोसन तोती आकर कहती है, तोती, अरे वाह सुमन, तुम्हारी बहू तो डॉक्टर बन गई, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। सुमन, मतलब क्या है तेरा बोलने का, कि मेरा बेटा नकारा है? अरे फैक्ट्री संभालता है, भूल मत, तेरा बेटा मेरे बेटे की फैक्ट्री में ही काम करता है। आई बड़ी बोलने वाली, और खुशकिस्मत तो होंगी ही मेरी बहू डॉक्टर जो है। तोती, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बन मत अपने आप को। अभी अचानक से तारा के पिता रामू की तबीयत खराब हो जाती है। ये बताने मैना तारा के ससुराल आती है और बात सुनकर तारा घबरा जाती है और कहती है, तारा, क्या पापा को हार्ट अटैक आया है? विराट, माँ जी, मुझे पापा के पास जाना होगा। अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो लानत है मेरे डॉक्टर होने पर। विराट, मैं तुम्हारे साथ हूँ तारा, चलो पापा के पास चलते हैं। तारा जल्दी से अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और कुछ डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करती है, जिससे कौवी डॉक्टर कहता है, कौवा, तारा मुझे माफ करना, और तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, बचाना नामुमकिन है। तारा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं अपने पापा को जरूर बचाऊंगी। हे भगवान, आज मेरा साथ दे दो। ऐसा कहते ही अपने पिता का ऑपरेशन स्टार्ट करती है और 24 घंटे बाद रामू होश में आ जाता है, जिसे देखकर तारा कहती है, तारा, पापा पापा, आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक हो ना? रामू, हाँ बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तू एक काबिल डॉक्टर है। विराट, पापा आप ठीक है ना? रामू, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सुमन, अरे समधी जी, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, घर भी संभालती है और बाहर मरीजों को भी देखती है। रामू, हाँ जी वो तो है। इस तरह तारा डॉक्टर चिड़िया अपने पिता का ख्याल रखती है और ऐसे ही पक्षियों की सेवा करती है। और आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाय बाय। सज्जनपुर गांव के एक जंगल में रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। वहीं रामू नाम का एक चिड़ा भी था और उसके तारा नाम की बेटी थी, जो कि पढ़ने में बहुत होशियार थी। तभी रात हो रही थी और उसकी बेटी अभी भी पढ़ाई कर रही थी।
ये देखकर रामू बोलता है। रामू, अरे बेटा, तुम पढ़ रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब टाइम तो बहुत हो गई है। देखो, खाना खा लो और सो जाओ। इतना भी पढ़ोगी तो आंखों में दर्द हो जाएगा। तारा, बस पिताजी, एक क्वेश्चन और पढ़ लो, फिर मैं खाना खा लूंगी। रामू, वो दिन दूर नहीं बिटिया जब तू एक अच्छी और सफल चिड़िया डॉक्टर बन जाएगी। तारा, हाँ पिताजी, देखना एक दिन मैं आपका सपना पूरा कर दूंगी, बस कुछ दिन की बात और है। ये बोलकर तारा चिड़िया फिर से पढ़कर कुछ देर बाद खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन सुमन कौवी अपने बेटे विराट का रिश्ता रामू के घर लेकर आती है। सुमन, जी नमस्कार, मैं सुमन और ये मेरा बेटा विराट। दरअसल हमारे पड़ोसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, इसीलिए मैं आपके घर आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ। रामू, जी नमस्कार, मुझे बहुत खुशी होगी, आप मेरे घर आइए। बताओ बेटा, क्या करते हो? विराट, जी मेरी फैक्ट्री है जहाँ कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। रामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारा बेटा, जरा चाय नाश्ता लेकर आओ, घर में मेहमान आए हैं। तभी तारा उनके लिए नाश्ता लाती है। सारी बात हो जाने के बाद रामू बोलता है। रामू, अजी, रिश्ते में सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा एक शर्त है, मेरी बेटी के डॉक्टर की पढ़ाई रुकने नहीं चाहिए। शादी के बाद डॉक्टर बनना मेरा और मेरी बेटी का सपना है। सुमन, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी होने वाली बहू मन लगाकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। अब बेफिक्र रहिए, बहू की पढ़ाई हो जाएगी। रामू, जी शुक्रिया। अभी दोनों अपने बच्चों की चट मंगनी पर ब्याह कर देते हैं। कुछ ही दिन बाद तारा ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। घर का सारा काम करने के बाद वो जल्दी जल्दी पढ़ाई करने बैठ जाया करती थी। तभी उसकी सास आकर कहती है। सुमन, अरे ओ बहू, सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा है, जरा घर के कामों में भी ध्यान दे लिया कर। ये कैसी सफाई की है तूने, मेरे कमरे में धूल ही धूल है। तारा, माफ कीजिएगा माँ जी, खिड़की से आ गई होगी, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर तारा चिड़िया अच्छे से घर की सफाई कर लेती है। कुछ दिनों बाद वो अपने डॉक्टर की परीक्षा को पास कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। इस बात की खुशी से विराट पूरे जंगल में मिठाई बांट देता है। तभी पड़ोसन तोती आकर कहती है। तोती, अरे वाह सुमन, डॉक्टर बन गई, बेटा कहाँ है और बहू कहाँ? किस्मत ही खुल गई तुम दोनों की तो। सुमन, मतलब क्या है तेरे बोलने के कि मेरा बेटा नकारा है? अरे फैक्ट्री संभालता है, भूल मत, तेरा बेटा मेरे बेटे की फैक्ट्री में काम करता है। आई बड़ा बोलने वाली, और खुशकिस्मत तो मैं हूँ, मेरी बहू डॉक्टर जो है। तोती, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बन मत अब। तभी अचानक से तारा के पिता रामू की तबीयत खराब हो जाती है। ये बताने मैना तारा के ससुराल आती है। ये बात सुनकर तारा घबरा जाती है और कहती है। तारा, क्या पापा की तबीयत खराब है? पापा को हार्ट अटैक आया है? विराट जी, माँ जी, मुझे पापा के घर जाना होगा। अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो लानत है मेरे डॉक्टर होने पर। विराट, मैं तुम्हारे साथ हूँ तारा, चलो पापा के पास चलते हैं। तारा जल्दी जल्दी अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और कुछ डॉक्टर के साथ मिलकर ऑपरेशन करती है, जिसमें कौवा डॉक्टर कहता है। कौवा, तारा मुझे माफ करना, पर तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत क्रिटिकल है, बचाना नामुमकिन है। तारा, आप ऐसा मत कहिए, मेरे पापा जरूर बचेंगे, मैं उन्हें बचाऊंगी। हे भगवान, आज मेरा साथ दे दो। ऐसा कहते हुए अपने पिता का ऑपरेशन स्टार्ट करती है और 24 घंटे बाद रामू को होश आ जाता है, जिसे देखकर तारा कहती है। तारा, पापा पापा, आपको कैसे लग रहा है? आप ठीक तो है ना? रामू, अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तू एक बहुत काबिल डॉक्टर है। विराट, पापा आप ठीक तो है ना? रामू, हाँ बेटा। सुमन, अरे समझी जी, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, घर भी संभालती है और बाहर मरीजों को भी देखती है। रामू, हाँ जी वो तो है। इस तरह से तारा डॉक्टर
अपने पिता का ख्याल रखती है और ऐसे ही पक्षियों की सेवा करती है।